तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आखिर क्यों ये दावा? एक तरह से देखा जाए तो सरकार हमारी ही बननी चाहिए। और इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस खास करके और राहुल गांधी का जो यूपी में रहा काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन क्या बिहार में भी आप लोग को उम्मीद थी इस तरह के परफॉर्मेंस की कि यूपी के तर्ज पे बिहार में आएगा, और उस तरह का कुछ हुआ नहीं? आप लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की वजह से राहुल गांधी चूक गए प्रधानमंत्री? क्यों आप लोग की तरफ से किया जा रहा है कि आप लोग सरकार बना सकते हैं? कैसे दिल्ली में लगातार आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता भी काफ़ी रहती है, लेकिन बावजूद इसके कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा। कई लोग जो कन्हैया कुमार को सुनते हैं, जानते हैं, जो उनको चाहते हैं, वो काफ़ी निराशा हाथ लगी। क्या आपको ऐसा लगता था कि कन्हैया कुमार भी चुनाव हारेंगे? लेकिन जितनी सीटें आप लोग को आई, क्या अब ईवीएम आप लोग भूल जाएंगे? आप ईवीएम में तो मोदी जी बलफबाजी करके और झूठे आंकड़ा दिखा के और लोगों को भ्रमित करके और उन्होंने जो बात कही थी, आज सत्यता कुछ नहीं। मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रियता आज राहुल गांधी की है। बिल्कुल है। राहुल जी की शख्सियत में मोदी जी कहीं नहीं है। मोदी जी का कैरेक्टर वो है, राहुल जी के सामने मुझे दिखता है कि मोदी जी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो उनकी शख्सियत बौनी नजर आती है राहुल गांधी की शख्सियत। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, और नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन ने सरकार भी बना लिया है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं जफर गांधी जी, जो कि रहने वाले तो सिवान के हैं, लेकिन आपको बता दें कि देश की राजनीति में लगातार इनकी काफ़ी मजबूत पकड़ रहती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान ये दिल्ली में कन्हैया कुमार के साथ कैंपेनिंग में भी थे और डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है, हालांकि 295 सीटें इंडिया गठबंधन को नहीं आई, उस पर इनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से ये भी अब अटकलों का बाजार चल रहा है, भले ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले लिया हो, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी लगातार बातचीत करेंगे और भी कई तरह के सवाल है। जफर जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल को और आपके दर्शक जो भी अभी इस तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आखिर क्यों ये दावा हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं, इंडिया गठबंधन को मैंडेट मिला था और मैं ये नंबर तो नहीं बता सकता कि नंबर क्यों कम आया, लेकिन मैंडेट मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल गांधी जी के नाम पे इस देश को, देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को दिया था कि सरकार इंडिया गठबंधन। जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है या फिर कांग्रेस को मिली, आप लोग संतुष्ट हैं उस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले कर दिया, तो 295 प्लस सीटें हमारी आ रही हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने जहाँ पे हमारे नंबर्स भले ही कम आए हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सरकार हमारी ही बननी चाहिए थी। और आगे अभी तो थोड़ा सा बहुत पहले हो जाएगा, थोड़ा वक्त और लीजिए हमसे थोड़ा। जफर जी, एक चीज़ कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है, जो सत्ता, दिल्ली का सत्ता, वो यूपी के रास्ते होकर जाता है और यूपी को बहुत ज़्यादा मायने मतलब तवज्जो दिया जाता है। यूपी में भारी नुकसान हुई है बीजेपी को, और इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस खास करके और राहुल गांधी का जो यूपी में रहा काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन क्या बिहार में भी आप लोग को उम्मीद थी इस तरह के परफॉर्मेंस की कि यूपी के तर्ज पे बिहार में आएगा, और उस तरह का कुछ हुआ नहीं? आप लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की वजह से राहुल गांधी चूक गए प्रधानमंत्री बनने से? देखिए, इस बात से ये कयास नहीं लगाया सकता कि सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा जहां जिसके वजह से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उस बिहार की भरपाई दूसरे राज्य की है। सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिला, जहाँ पे 80 सीट है, 80 सीटों में से 40 प्लस सीट इंडिया गठबंधन को मिला। ये बहुत बड़ी जीत हुई। मोदी जी भी ये कयास नहीं लगा रखा होगा इन्होंने कि इतनी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से लूज कर जाएगी और इंडिया गठबंधन इतनी भारी बहुमत ले आएगी। लेकिन फिर भी उसी तरह का जो आंकड़ा है बिहार से भी, जो एग्जिट पोल आप लोगों ने दिया था 295 की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया को भी आपने अनुमान लगा कर रखा था कि इंडिया में लगभग 20 से 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो आंकड़ा महज 10 पे ही सिमट गया। हालांकि पिछले चुनाव से ये आंकड़ा अच्छा है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें थी आप लोग को। देखिए 10 सीट भी जो आई हुई है, 10 सीट भी कम नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। अगर बाकी कुछ प्रदेश रहे जहाँ हम चूक गए थे, लेकिन बिहार में आरजेडी ने 4 सीट ले आया है। कांग्रेस की बढ़त हुई है, कांग्रेस पहले 1 सीट पे थी 40 में से, आज कांग्रेस के पास 4 सीट है। 3 तो हम जीते थे और 1 निर्दल सीट थी जो पूर्णिया की थी। पप्पू यादव जी का हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं उनका। उसके बाद ये कुल मिलाजुला के 2 वाम फ्रंट की सीट है। अच्छा एक बात बताइए जफर जी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं और हाल ही में उन्होंने शपथ लिया है, 4 से 5 दिन बाद 10 तारीख को उन्होंने शपथ लिया, 9 तारीख को, उसके बाद आखिर इतना जल्दबाजी में ये दावा क्यों आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि आप लोग सरकार बना सकते हैं, कैसे? देखिए जिस गठबंधन, जिस जोड़ के साथ ये एनडीए की सरकार आपके सामने और देश के सामने रखी गई है, परोसी गई है, वो जोड़ में दम नहीं है। ठीक है, जिस कमिटमेंट के साथ मुझे जहाँ तक लगता है कि इस एनडीए गठबंधन के साथ जितने भी दल सम्मिलित हुए, जो सहयोगी पार्टी हैं, उनको उनके कमिटमेंट के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया। आपने मंत्रिमंडल के हिसाब देखा होगा, मंत्रिमंडल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे रहे जहाँ पे उनकी ख्वाहिश थी कि हमें कुछ बेहतर पोर्टफोलियो मिले, लेकिन उनको वो उससे निराशा ही हाथ लगी। तो इससे ये जाहिर हो रही है कि बहुत सारे लोग जो उनके अंदर खाने में नाराज़गी है, और जिसका ये आप बहुत जल्द ये कयास लगाई जा रही है कि वो सारी नाराज़गी बाहर निकल के आएगी उनके अंदर, जो उनके कुंबे के अंदर जो है। और जैसे लोजपा में मंत्रालय मिल गया चिराग पासवान को, लेकिन शिंदे गुट को नहीं मिल पाया कुछ। इससे भी लग रहा है कि शिंदे गुट भी नाराज चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के संपर्क में है क्या? तो देखिए शिंदे गुट के तो कई सारे ऐसे जो लोग हैं, असल में देखा जाए शिंदे गुट जो शिवसेना का जो कहते हैं कि असल शिंदे गुट अपने आप को कहते हैं शिवसेना यही है, लेकिन ये कहीं से उचित नहीं है। सभी को पता है, देश को पता है अच्छे तरीके से, भले बाती उनको मालूम है कि असल शिवसेना कहाँ है और कैसे बलफबाजी करके कैसे ठगने का काम किया महाराष्ट्र की जनता को। और इस लिहाज से ये कयास लगाया जा रहा है कि कई सारे ऐसे सांसद हैं जो शिंदे गुट के हैं। जफर जी, आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही दिल्ली में, लगातार आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता भी काफ़ी रहती है, लेकिन बावजूद इसके कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा। कई लोग जो कन्हैया कुमार को सुनते हैं, जानते हैं, जो उनको चाहते हैं, वो काफ़ी निराशा हाथ लगी। क्या आपको ऐसा लगता था कि कन्हैया कुमार भी चुनाव हार जाएंगे? देखिए मैं तो कैंपेनिंग में, कन्हैया के कैंपेनिंग कई जगह पे मैं गया उनके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। वहाँ मुझे समझ नहीं आया कन्हैया कुमार की सीट कैसे लूज़ कर गई इंडिया गठबंधन, क्योंकि कन्हैया वाली ही एक ऐसी सीट थी कन्हैया कुमार की जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हम लोग श्योर थे कि ये सीट जीत रहे हैं। उसके साथ साथ फिर इस दिल्ली की सीट थी, वो भी हमें उम्मीद थी कि हम निकाल पाएंगे। लेकिन अब देखिए ये तो हार जीत होती है, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है। अच्छा, जब एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल आए थे जब, और जिस तरह से लगातार बहुमत में दिखाया गया था बीजेपी को, यानी बीजेपी को दिखाया जा रहा था कि बीजेपी अकेले अपने दम पे बहुमत लेके आएगी, कुल मिला के 400 प्लस भी सीटें, कुछ चैनलों ने तो 450 तक दिखा दिया था बीजेपी को। वैसे स्थिति में आप लोग ईवीएम को लेकर सामने आए कि ईवीएम में हो सकता है झोल झालो, तो कहीं ना कहीं सरकार तो आप लोग की नहीं बनी, लेकिन जितनी सीटें आप लोग को आई, क्या अब ईवीएम आप लोग भूल जाएंगे? आप ईवीएम में खेल नहीं होता है। देखिए ईवीएम मैन मेड मशीन है। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक ये खबर दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, अपनी बात रख चुका हूँ कि ईवीएम एक इंसान ने बनाया है, और ईवीएम जहाँ से बन के ईजाद हुआ था वहाँ आज उस देश के अंदर ईवीएम का प्रयोग यूज़ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ईवीएम है जहां डाउट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ईवीएम पे। तो ईवीएम आने वाले समय में हम चाहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा और हम सब
पक्ष और सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग एकजुट होकर और इसके खिलाफ हम लोग बातें रखेंगे और एक रिजोल्यूशन पास करके हम एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी तक गए, आपको बता दें कि पूरा देश का दौरा किया, बिहार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचे, इस दौरान क्या जिस तरह से लग रहा था लोकप्रियता उनकी बढ़ी है राहुल गांधी की, जैसे पहले बीजेपी पप्पू पप्पू कह के उनको प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन बाद में जब कश्मीर से कन्याकुमारी निकले तो उनकी जो असली छवि थी वो खुल के लोगों के बीच आई और लोगों के बीच पहुंचने लोग उनको समझने लगे। इसका फायदा चुनाव में देखने को मिला है क्या? बिल्कुल, आप जो नंबर्स की बात अगर कर रहे हैं, आप देखिए पहले हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास सीटें हुआ करती, आज तो इंडिया गठबंधन है, पहले अगर यूपीए की बात करें, राहुल जी के पास यूपीए के पास 52, कांग्रेस खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो उसमें नंबर्स जो थे वो 52 सीटें हुआ करती थी हमारे पास, 52 से 99 तक हम पहुंचे और आज की परिस्थिति में हम 100 भी पार कर चुके हैं। 3 निर्दल सांसद भी हमारे साथ आ चुके हैं और भी काफी लोग संपर्क में हमारे साथ, दूसरे दल के लोग भी सांसद भी संपर्क में हैं। और अगर आप लोकप्रियता की जहां तक बात करेंगे, राहुल गांधी जी की शख्सियत और उनके व्यक्तित्व में अगर इजाफा नहीं दिख रहा है तो मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने ये अंदाजा नहीं लगाया कि राहुल गांधी जी उसी प्रदेश के अंदर जहां नरेंद्र मोदी जी को 1,50,000 से ज्यादा वोट एक्स्ट्रा लेने में, उन्होंने कहा था, कहीं एक बार उन्होंने दावा किया था कि मुझे 10 लाख से ज्यादा वोट यहां से ले आओ और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो मोदी जी बलफबाजी करके और झूठे आंकड़ा दिखा के और लोगों को भ्रमित करके और उन्होंने जो बात कही थी, आज सत्यता कुछ उसमें नहीं थी। आपको ये लगता है कि आखिरी सवाल ये कि आपको ये लगता है कि मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता आज राहुल गांधी की है? बिल्कुल है, राहुल जी की शख्सियत में मोदी जी कहीं नहीं है, मोदी जी का कैरेक्टर वो है, राहुल जी के सामने मुझे दिखता है कि मोदी जी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो उनकी शख्सियत बौनी नजर आती है राहुल गांधी की शख्सियत के सामने। और राहुल गांधी जी इस देश के भविष्य हैं, राहुल गांधी जी के तरफ देश के युवा, बेरोजगार जितने हैं, सब एक उनको देख रहा है, आंक रहा है कि राहुल गांधी ही इस देश को एक होता ना फर्श से अर्श तक ले जाने की शख्सियत अगर किसी के अंदर है, किसी के अंदर दम है तो राहुल गांधी जी। चलिए, तो हमारे साथ जफर गांधी जी थे, जो कि आप बता दें कि कन्हैया कुमार के साथ लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा रहा इन्होंने, और आपको बता दें कि अभी मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले लिया है प्रधानमंत्री का। लगातार इंडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उन दावे को आज जफर गांधी ने भी दोहराने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है मोदी जी की, उस लोकप्रियता में कमी आई है और राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ये दावे कर रही है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो वादा उन्होंने किया था महिलाओं से या फिर देश की जनता से, उस पर वे कितने खरे उतर पाते थे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो महिलाओं के खाते में, हर घर में एक महिला के खाते में 8500 रुपये हर महीने जाएगा, और इसके अलावा कई सारे वादे उन्होंने किए थे। राहुल गांधी मोदी और राहुल गांधी के बीच जब कंपेरिजन की बात होगी और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बन जाते होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।